मैं अरुण कुमार हरसोला यहाँ पर खंडवा में निवास कर रहा हूँ और मूल निवासी मंदसौर ज़िले का भानपुरा का हूँ। और माता जी के तत्वावधान में जो सर्वतोभद्र महामंडल विधान हुआ, उसके में भी एक पात्र बाहुबली महाबाहुबली बना था। उसमें माता जी के तत्वावधान में जो विधान हुआ वो अभूतपूर्व विधान था। ऐसा पूर्व में विधान मैंने कहीं भी, न केवल खंडवा में वरन अन्य में भी मैं लगभग 10 जगह रहा हूँ सर्विस लाइफ के दौरान, कहीं भी नहीं देखा। इतना अच्छा और इतना सुव्यवस्थित तरीके से जो विधान हुआ वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और आज विधान के समापन पर पिच्छिका परिवर्तन समारोह जो आयोजित हुआ, उस पिच्छिका परिवर्तन समारोह में मुझे माताजी ने कुछ चंद नियमों के साथ आधार पर पिच्छिका परिवर्तन समारोह में माताजी की पिच्छिका मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माताजी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इच्छामी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माताजी ने जो नियम दिए उनकी दृढ़ता से मैं पालन करने का हर संभव प्रयास करूँगा। ये चातुर्मास हमारे जीवन के लिए बिल्कुल परिवर्तन लाने वाला रहा। माता जी का सानिध्य, माता जी का आशीर्वाद प्रतिपल मिलता रहा। माता जी ने जो दिया उसको हम कभी जीवन में भुला नहीं सकते। और इस चातुर्मास में जो सबसे शुरुआत में तो मैं पहले कभी माता जी से जुड़ा नहीं था, लेकिन एक बार शुरुआत में माता जी को जो अंतराय चलते थे उनको देखने के बाद मैं खुद अपने आप आया। जब से आहार देने लगा उसके बाद माता जी से ऐसा जुड़ा कि माता जी के जो जैन विज्ञान पर 4 महीने की क्लास, 4 महीने की जो क्लासें रही वो अद्भुत ज्ञान का प्रकाशन करने वाली थी। एक एक जीव को इतनी बारीकी से, एक एक इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को कितनी आसानी से सॉल्व करना, माता जी ने डायग्राम पूर्वक जो सिखाया वो अद्भुत था। और ऐसे लोगों को मैंने देखा जो चातुर्मास में कभी जिनको नहीं देखा था, ऐसे लोग भी जुड़े। उसके बाद माता जी ने पर्यूषण पर्व में जो एग्जीबिशन लगाई थी वो एग्जीबिशन तो अद्भुत थी, एकदम अद्भुत। पूरे मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में ऐसी एग्जीबिशन कहीं भी नहीं। जैन दर्शन के ऊपर एक बार मेरी धर्मपत्नी के दिमाग में कंसेप्ट था, क्योंकि हम जब क्लास पढ़ते तब उसके मन में एक कंसेप्ट था कि हम जैन दर्शन के ऊपर कोई चीज़ मॉडल या बना सकते, लेकिन माता जी ने जो प्रेरणा दी उससे जो मॉडल और जो एग्जीबिशन का जो रहा वो एकदम अद्भुत था। और वो एग्जीबिशन इतनी सक्सेसफुल रही, मतलब हम लोगों ने उस एग्जीबिशन में 2 मॉडल भी बनाए थे, ढाई दीप का और नंदीश्वर का। वो मॉडल भी बहुत, और उस एग्जीबिशन में 10 दिन की एग्जीबिशन लगी थी जिसके 15 दिन हमने लगाए। 15 दिन के बाद भी सब सारे आसपास की पूरी समाजों की और डिमांड थी कि आप इस एग्जीबिशन को और बढ़ाओ, लेकिन हम थक चुके थे। इसके कारण हम लोगों ने उस एग्जीबिशन को आगे नहीं बढ़ा। और आज जो पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम हो वो भी बहुत अद्भुत था। और खंडवा नगर के साथ में सर्वतोभद्र विधान जो कि हमारी कल्पना से बाहर था, उस सर्वतोभद्र विधान में माता जी का बहुत आशीर्वाद रहा, माता जी के। और मैंने चातुर्मास के बीच से जब से माता जी से जुड़ा उसके बाद मैंने एक बात है कि माता जी ने जो चीज़ बोल दी मतलब वो चीज़ सक्सेस होना ही होना है। इसके कारण माता जी के मन में जो माता जी से जो सर्वतोभद्र विधान के बारे में हमारी बात हुई थी तो माता जी ने हमें हाँ बोली। और उस चातुर्मास उस सर्वतोभद्र विधान की अलौकिक सफलता, मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी सफलता मिली, समाज जन इतने खुश है कि वाह। बहुत उसके बीच में बहुत विधान भी आया, लेकिन अद्भुत विद्वान हुआ। और आज जो अंतिम पिच्छी परिवर्तन के पूर्व जो अंतिम रथ यात्रा निकली, वो अंतिम रथ यात्रा भी एकदम अद्भुत थी। सब तरह के अलग अलग वेशभूषाओं में सब 18 राज्यों के वेशभूषाओं में सब लोग निकले। और वो अद्भुत खंडवा के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की रथ यात्रा निकली। और इस प्रकार की रथ यात्रा खंडवा के इतिहास में पहली बार थी। और उसके बाद पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम, पिच्छी परिवर्तन में जिन लोगों को पिच्छी मिली वो भी बहुत, वास्तविकता में उन पिच्छी के अधिकारी वही लोग थे और उन्हीं लोगों को पिच्छी प्रदान हुई। माता जी का ये चातुर्मास हमारे जीवन में तो बहुत परिवर्तन लाने वाला रहा। मतलब मैंने अपना बिजनेस छोड़ के सिर्फ माता जी के पीछे ही लग गया था, माता जी के साथ ही, मतलब माता जी से ऐसा जुड़ा हो गया कि बस माता जी के साथ ही और अपना सब कुछ छोड़ के माता जी को पूरा टाइम देते रहा। परम पूज्य आचार्य गणाचार्य विलास सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद रहा हम पर कि हमें पूज्य चुल्लिका माँ विष्णुदा श्री माता जी, विगम श्री माता जी का चातुर्मास कराने का अवसर मिला। खंडवा का यह सौभाग्य रहा है कि खंडवा को बिना मांगे मोती मिल गया है। हम लोग तो अनायास ही सिद्धरकूट पहुँचे थे, लेकिन सिद्धरकूट में विभव सागर जी महाराज आचार्य ने जब कहा
कि आप खंडवा के लिए आपको हम ऐसा रत्न देते हैं जिससे आप खंडवा गदगद हो जाएगा। और हमने आज विस्मिता श्री माता जी के रूप में ऐसा ही एक रत्न पाया है जिनके प्रभाव से आज खंडवा का चातुर्मास बेहद सफल रहा है। पूज्य माता जी के चातुर्मास में इस बार बहुत सारी नई नई बातें हुई है और ये खंडवा का चातुर्मास हमारे लिए अद्भुत ही रहा है। सबसे पहले तो शुद्ध ज्ञान प्रदर्शनी जो माता जी ने लगवाई थी वो खंडवा के लिए सबसे नया अनुभव रहा। उसके बाद सेकंड बार में जैन रामायण जो माता जी ने यहाँ पर करवाई, जैन समाज के लोगों द्वारा जैन रामायण का मंचन करवाया गया, वो बड़ा अद्भुत रहा। वो भी सबके लिए देखने लायक था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें हम इस बार दिगंबर तो ठीक ठीक है, श्वेतांबर समाज को भी जोड़ पाए हैं और साथ में हमारे जो मुमुक्षु भाई हैं जो आजकल मुनिपन से दूर रहते हैं उन्हें भी हम जोड़ पाए हैं। वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ये एक अद्भुत उपलब्धि पाई है खंडवा के लिए। दूसरी बात, माता जी का वात्सल्य देखने लायक था। मुझे वो घटना याद है जब क्षमामणि पर्व पर श्वेतांबर समाज की 2 माता जी यहाँ खंडवा में पधारी थी और विस्मिता श्री माता के साथ में उन्हीं का प्रवचन भी था। लेकिन जब प्रवचन समाप्त होने के बाद में अब विस्मिता श्री माता जी और विगम्बर श्री माता जी ने उन माता जी के प्रति जो वात्सल्य भाव दिखाया वो काबिल तारीफ था, जिसकी सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा करी। उम्र में बड़े होने के बाद भी वो माता जी को अपने विस्मिता श्री माता जी ने जो सम्मान दिया और जो उनसे वात्सल्य भाव रखा वह बहुत ही काबिल तारीफ था। उसकी हम सभी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं कि पूज्य माता जी का चातुर्मास पुनः पुनः खंडवा में हो और जहाँ भी हो वहाँ पर खंडवा का नाम हो, हम ऐसी कामना करते हैं। जिनेंद्र, मैं पंकज जैन खंडवा से। पूज्य माता जी का वर्ष 2022 का चतुर्मास खंडवा समाज को मिला, यह हम सबका बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। विगत 2 से 3 वर्ष हो गए खंडवा में कोई भी चतुर्मास नहीं हो पाया था और खंडवा समाज जो है एक नहीं हो पाई थी। कुछ 4, 5, 6 साल वर्ष पूर्व चतुर्मास हुए थे, उस समय समाज का युवा वर्ग जुड़ा था, उसके बाद से 4-5 साल की गैप हो गई थी। इस वर्ष माता जी ने युवा वर्ग को जोड़ा और अपने नए नए एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा मैं कि जो जैन विश्वविज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जैन भूगोल का अध्ययन कराया सबसे पहले तो, क्योंकि उस कर्णयोग का बड़ा कठिन लगता है, वो सब्जेक्ट ही पूरा मैथमेटिक्स है। तो सीनियर सिटीजन को तो ठीक है, युवा वर्ग को भी काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन उसको सरलतम ढंग से समझाना और उसके बाद उसे प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए एग्जीबिशन का आयोजन करना, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था जो माता जी ने हम सबको प्रेरणा दी। हम सब तो एक समय सोच रहे थे कि शायद हमसे हो भी नहीं पाएगा इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद भी सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी माता जी के मार्गदर्शन में और माता जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और वो एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसमें खंडवा ही नहीं, आसपास के काफ़ी जगह के सनावद, बड़वाल, लोनारा, राणापुर, पंधाना सभी समाज से लोग एग्जीबिशन देखने आए हमारे सादरी बंधु और उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहन दिया कि ऐसी एग्जीबिशन तो हमने कहीं भी नहीं देखी। करीब 17 मॉडल बने थे, उन्हीं मॉडलों में से कुछ मॉडलों को लेकर सर्वतोभद्र महामंडल विधान का माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर आयोजन हुआ। विगत 31 अक्टूबर से लेकर आज 11 नवंबर को समापन दिवस था। लगातार सर्वतोभद्र मंडल विधान 11 दिन चला, लोगों को बहुत आनंद आया, सभी लोगों ने बहुत धर्म लाभ लिया। खंडवा के इतिहास में प्रथम बार इस तरह का आयोजन हुआ और शायद भारतवर्ष में प्रथम आयोजन इसलिए कहूँगा क्योंकि मंडल हम रंगोली या उससे मांड के करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंडल साक्षात थे। हमें पता ना था कि हमें किस जगह चैत्यालय है, कृत्रिम अकृत्रिम वहाँ पर अर्घ्य चढ़ाना। 3 लोग, गंगा कुंड, जम्बूद्वीप आदि इस तरह के 5 पंचमेरु 5 मांडने रखे थे और मंडलों पे जब व्यक्तियों ने, सभी साधन बंधुओं ने अर्घ्य चढ़ाया तो अपना अनुभव भी उसका हमें लाभ मिला। और इस तरह से मैं पूज्य माता जी के बारे में क्या कहूँगी, माता जी जो भी बात कहती है वो दृढ़ता से करती है और हमें उससे कराने की प्रेरणा भी देती है। हम लोग एक बार हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन माता जी की इच्छा शक्ति के आगे जो है हम लोग नतमस्तक हैं। आज भी जो जुलूस निकला, कल भी जो चक्रवर्ती की यात्रा, दिग्विजय यात्रा निकली, वो खंडवा के इतिहास में प्रथम बार थी। और आज भी जो अलग अलग स्टेट वाइज जो ड्रेस कोड करके जो जुलूस निकला वो अपने आप में अनुपम और अद्भुत था। मैं तो माता जी के चरणों में नतमस्तक हूँ और बस यही कहूँगा परमपिता परमेश्वर से कि माता जी इस तरह हमें और भविष्य में सानिध्य मिलता रहे और माता जी स्वस्थ रहे और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। जय जिनेंद्र। माता जी के चरणों में सादर वंदन। माता जी ने आज खंडवा समाज में सर्वतोभद्र महामंडल विधान करा के जो अद्वितीय काम किया है वह खंडवा समाज युगों युगों तक याद रखेगा। साथ ही माता जी ने इसके साथ में जो रामायण की रचना करके शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को दिया, वह भी लोगों को इन्हें न भूलने वाली चीज़, असंभव कार्य को माता जी ने संभव करा कि इस खंडवा समाज को जितनी उपलब्धि दी है, माता जी जहाँ भी रहें, मतलब इस समाज के लिए इतना बड़ा माता जी का एक आशीर्वाद समझें हम कि हम लोग तो क्या है,
सर्वतोपंथ महामंडल विधान करने की लोगों ने छोड़ दी थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं होगा। पर माता जी की कुछ कृपा थी, गुरु आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद था कि ये काम सा आनंद निर्विघ्न और इतने भक्ति भाव से संपन्न हुआ कि जिसकी कल्पना शब्दों में भी नहीं की जा सकती है। मतलब माता जी के चरणों में हम लोग पूरा खंडवा समाज, मैं अविनाश जैन अपने पूरे परिवार की तरफ से भी सादर नमन करते हुए यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि माता जी का परम महा आशीर्वाद हमारे परिवार पर, खंडवा समाज पर सदैव सदैव बना रहे। माता जी का इतना चातुर्मास की जो 10 लक्षण पर्व में माता जी ने जो अद्वितीय काम किया था कि पूरे अलग अलग विधान उसके रचना करवाई थी, वो भी इतनी ऐतिहासिक काम हुआ था कि मतलब खंडवा समाज ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी काम हो सकता है। साथ ही माता जी की जितनी भी क्लासें चली जैन धर्म के बारे में, जो आदमी समझता नहीं था कि जैन धर्म क्या होता है, जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है और जैन धर्म में क्या क्या रहस्य हैं, उसको भी माता जी ने इतनी शांति से, इतनी निर्ममता से बताया है कि लोग, मतलब मैंने लोगों के दिमागों में डाल दिया है कि जैन समाज का क्या प्राचीन ग्रंथ था और जैन समाज के बारे में जो रचना माता जी ने बताई है। साथ ही माता जी ने जैन रामायण के बारे में बताया है। हम लोग अभी तक वैष्णव धर्म के रामायण के बारे में समझते थे कि राम ऐसे थे, रावण ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे थे, पर जो जैन रामायण के बारे में माता जी ने हम लोगों को बताया है, वो आज हमको पता लगा कि जैन रामायण क्या होती है। और उसके बारे में माता जी के लिए हम जितना शब्द नहीं है माता जी को, मतलब मैंने हम लोग नमन करने के लिए भी शब्द नहीं है, इतने ऐसा काम करा है माता जी ने जिसकी हम न कभी कल्पना कर सकते थे, न कभी कल्पना की है और न अभी ऐसा काम खंडवा समाज कभी हो पाएगा। सादर वंदन। 1108 श्री विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए खंडवा में विराजित हमारे प्यारी माता जी 105 चुल्लिका श्री विस्मिता श्री माता जी और 105 श्री विगम्या श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छा में करते हुए मैं मतलब पहले तो ये लाइन कहूँगी कि तारीफ़ करूँ जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ़ करूँ जिनसे वो अल्फाज नहीं मिलते। ये दो माता जी वो फूल है चमन की जो हर बार नहीं खिलती। और इन दोनों माता जी की बात क्या कहूँ मैं कि जो चमत्कार, जो अद्वितीय कार्य उन्होंने खंडवा में करके दिखाया है, शायद खंडवा वालों ने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कार्य कुछ हो सकता है जब चातुर्मास की पहली शुरुआत थी। और जो उनका आज का जो सर्वतोभद्र विधान मंडल के बाद में पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम, वो तो लाजवाब था। जो जनता जुड़ी है, जो बिना चप्पल का एक एक व्यक्ति, आज तक हर जुलूस में किसी न किसी के पैर में चप्पल थी, पर आज ना चप्पल, जो अपने आप में सबका जो खुद का ये कंट्रोल था खुद के ऊपर, जो लाइन में चलना या अपने भाव सिर्फ माता जी के साथ में और जो साथ में जिनेंद्र भगवान चल रहे थे उनके प्रति की भक्ति देखने जैसी थी। और ये सब पूरा श्रेय माता जी को सोच को जाता है। माता जी को देख के कभी ऐसा नहीं लगता है कि इतनी सी माता जी, पर उसके पीछे जो माइंड है, उस माइंड की कल्पना बहुत अथाह है, उसको मतलब पावर उस माइंड का बहुत गजब है। और जो सोच लेते हैं उसके लिए करके दिखाते हैं और उसके साथ में सबको कैसे लेके चलना, ये माता जी से ये कला ज़रूर सभी को सीखना चाहिए। हम लोग कर तो नहीं पाएगा, हम ज़रूर माता जी की सोच के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा आशीर्वाद खंडवा समाज को मिलता है। और इसके लिए माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जो माता जी ने आज का क्या सर्वतोभद्र विधान मंडल, जो अद्वितीय मंडल माता जी ने करवाया है, जिसमें छोटा छोटा बच्चा जो कभी धर्म से जुड़े नहीं, ऐसे लोगों ने अभिषेक के नियम ले लिए, जो पूरी तरह से जीवन अपना जिनका चेंज हो गया है, उसके लिए भी माता जी को कोटि कोटि वंदन नमन। धन्यवाद माता जी, बारंबार धन्यवाद। आप ऐसे कार्यक्रम, ऐसी प्रभावना खंडवा शहर में तो कराते ही कराते रहे। हर साल आपका आशा है कि हर साल का चातुर्मास आपका यहाँ करवाए, पर माता जी हम चाहेंगे कि आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो आशीर्वाद है पूरे समाज में फैले। इसलिए माता जी जहाँ भी आप जाओ वहाँ हमको ज़रूर याद करना और बार बार ऐसे विधान करके अनुमोदना हम करते हैं माता जी कि हम उसमें सहभागी बनने का कार्य कर सकें। धन्यवाद।